कि महाराज जी धर्म पत्नी को खुश रखने के लिए कोई मंत्र है अगर वो नाराज हो जाए देखो, इसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि यदि हम अपनी धर्म पत्नी की कामना पूर्ति करें और उसके मन के प्रतिकूल कभी आचरण न करें तो वो हमारे अधीन हो जाएगी। उसके मन के प्रतिकूल आचरण न करें और सदैव उसकी कामना की पूर्ति में तत्पर रहे और अन्य स्त्री से संबंध न बनावे। अगर कामना की पूर्ति भी करेंगे और उसको ये पता चले कि आप किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाए हैं तो शायद है वो आपको पसंद नहीं करेगी। कोई भी पत्नी ये पसंद नहीं करेगी कि उसका पति किसी पर स्त्री से प्रेम करे। तो आपको चाहिए कि संपूर्ण वृत्ति लगाकर अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए उसमें प्रेम कीजिए और कामना की उसकी पूर्ति कीजिए। प्रतिकूल अगर वो व्यवहार करती है तो आप मुस्कुराकर शांत हो जाइए। इसी से आप अपनी पत्नी को अधीन कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपको बताएं। महाराज जी आपको हर एक विषय का ज्ञान कैसे है महाराज जी? आप ना गृहस्थी में गए, पिता का क्या कर्तव्य है, पति का, पुत्र का, पत्नी का? चूंकि भगवान हमारे सब रूपों में विराजमान है, जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो सब ज्ञान हो जाता है। आप किसी भी विषय में प्रश्न कीजिएगा, भगवान तुरंत आपको उत्तर देंगे बिना सोचे विचारे, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है ना। वही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जहां आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बाद में पूरा होता है, उत्तर हमारे दिमाग में पहले आ जाता है। नहीं तो हमको ये कोई बताते थोड़ी कि आज क्या प्रश्न करना है। जो प्रश्न करो आप तुरंत उत्तर लीजिए, उसका सटीक उत्तर लीजिए। ऐसा नहीं कि मनमानी उत्तर। अगर आप राजी नहीं है तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं आपके उत्तर से राजी नहीं हूं। आपको प्रमाण सहित हम उस उत्तर को प्रमाणित करेंगे कि ये शास्त्र सम्मत और भागवतिक उत्तर है, ये कोई मनमानी मनगढ़ंत बातें नहीं है। महाराज जी, अपने किसी प्रिय को खो देने के बाद हृदय में उमड़ती हुई दुख और शोक और ग्लानि, शंका, तड़फन को कैसे शांत किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान में मोह से ग्रसित होकर के सारा संसार दुखी हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रोना नहीं होगा। कौन हमारा है? सब में भगवान विराजमान है। वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो कहा जाता है मर गया, और जब वही चैतन्य रूप होते हैं तो कहा जाता है जिंदा है। अब हमारे गर्भ से प्रकट हुआ या हमारे घर में प्रकट हुआ तो हम मान लेते हैं हमारा है। वो चैतन्य घन परमात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने आता है और फिर चला जाता है। उसका किसी से संबंध नहीं रखता। हम अपनी तरफ से संबंध मानकर रोने लगते हैं। पांच तत्वों में विलीन हो गए और आत्मा कर्मों को लेकर नए जन्म में चला गया। हम यहाँ बैठे रो रहे हैं उसके लिए, मोह के कारण। जब तक मोह नाश नहीं होगा तब तक ये रोना धोना बंद नहीं होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जो कोई हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा अच्छा हो, चाहे बुरा, सबको यहाँ शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर रोना क्यों? किस लिए रोना? जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के लीला चरित्रों को सुनो, तो ये मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होगी, रोना धोना थोड़ी होगा। अभी अज्ञान की दशा है, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा मित्र चला गया, मेरा पति, मेरी पत्नी। ऐसे यहाँ जाना है सबको, अपने समय के अनुसार जाना है। कोई मरता नहीं है। आत्म तत्व कर्मों को लेकर नया जन्म लेता है, पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। कोई मरता नहीं है। ये केवल हमारा मोह है कि मेरा था, वो किसी का नहीं था। वो न जाने कितने जन्म किस किस को माँ बाप बनाया। इस जन्म में तुम्हें बनाया, अगले जन्म में फिर और किसी का। तो ये सब मायाकृत है, इसलिए रोइए मत। नाम जप कीजिए और उस जीवात्मा को भी शांति मिले। नाम जप करके उसको दीजिए और स्वयं भजन कीजिए, आनंदित रहिए। मोह मत कीजिए, नहीं तो मोह तो बहुत ही दुखदायक है।
महाराज जी, अहंकार छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ते ही कर्म कौन करेगा? प्रकृति। 3 गुणों के द्वारा, किसका प्रश्न है? 3 गुणों के द्वारा कर्म होते। गुणाणु गुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। आत्मा थोड़ी कर्म करती है। कर्म 3 गुणों के द्वारा होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे यंत्र में चढ़ी हुई कठपुतली नाच रही है, तो वो थोड़ी नाच रही, यंत्र नचा रहा है। तो माया रूढ़ानी, जो यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कहते हैं मेरी माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर सारा जगत नाच रहा है, माया नचा रही है 3 गुणों से। कर्म मैं से थोड़ी होता है, कर्म तो माया से होता है। मैं स्वीकार करने के कारण उसे कर्ता और भोक्ता का दंड मिलता है। जो मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये कर्म किया तो उसे दंड भोगना पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई दंड नहीं। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं, और पूरे विश्व का विनाश हो जाए उसके द्वारा तो कोई पाप नहीं, जो अहंकार रहित है। लेकिन अहंकार होने के कारण ही छोटे छोटे कर्मों का भी हिसाब उसे भोगना पड़ता है। यही अहंकार मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जो अंतःकरण का अहंकार है उसे मिटाना है। आत्मा में ब्रह्म स्वरूप है, वो निर्विकार है, वो चिदानंदमय है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, वो अक्रिय है, उसमें कोई संकल्प नहीं होता, वो गुणातीत है। वही मैं हूँ, पर मैं भूल से अपने को शरीर मानकर और अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त होकर कर्ता और भोक्ता भाव हो जाने के कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है, हमें दंड भोगने पड़ रहे हैं। निर्विकार होने पर भी हम विकार को प्राप्त हो रहे हैं, अजन्मा होने पर भी हमारा जन्म मरण हो रहा है, और दुख रहित होने पर भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है। यही कारण है। अगर मैं के द्वारा करता मैं ही है, तो आपके अभी अभी शरीर में जो दिल धड़कता है तुम्हारे द्वारा धड़कता है क्या? तुम धड़काते हो क्या? माया के द्वारा धड़क रहा है कि नहीं? पलके तुम झपकाते हो क्या? स्वयं हो रहा है कि नहीं हो? ऐसे सब कर्म स्वयं हो रहे हैं। जिस गुण का आवेश हुआ उसके द्वारा हो रहा है। अब कर्ता भाव होने का तुम्हें भोगना पड़ रहा है, नहीं तो कर्ता भाव ना हो तो कोई भोगना नहीं पड़ेगा। महाराज जी, अगर कोई किसी की मदद करे पहले खुद से, और फिर वही इंसान बार बार हमें ये बोले कि मैंने तेरे लिए ये किया, तू ऐसा बोल रहा है अभी, तो महाराज जी ऐसी कंडीशन में पहली बात तो जिसने किया और बोला तो उसका सारा पुण्य खत्म हो गया। दूसरी बात तो वो अब तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, उसका नया कर्म बन रहा है, उसको दुख भोगना पड़ेगा। तुम केवल शांत रहो, कोई उत्तर मत दो। वो बार बार ऐसा कह रहा है तो उसकी हानि ही हानि हो गई। पहले कहने से उसका पुण्य नष्ट हो गया, और बार बार कहने से उसका पाप बढ़ रहा है, क्योंकि आपको दुख दे रहा है, और दुख देने के परिणाम में उसका पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो उसके लिए हानि का कारण बन जाएगा। इसलिए आप चुप रहो। आप जिस समय वो आपको बोले उस समय राधा राधा राधा, कोई बुरा मत मानो। जैसे देने पर उसके बुरा नहीं माने थे, ऐसे गाली देने पर भी बुरा मत मानो। उसका कर्म बिगड़ रहा है, आपका ठीक हो रहा है।